स्टूडेंट, आप लोग अभी तक अगर मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आर्ट्स के जो स्पेशल कोर्स है इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग का हाफ ईयरली का एग्जाम चल रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारा फाइनल एग्जाम। तो अगर आप चाहते हैं सर घर बैठे कम पैसा में हम ऑल सब्जेक्ट का बेटर तरीके से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सुबह शाम दोनों टाइम इसमें ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, जहां पे मेरे दोस्तों कई बच्चे प्रतिदिन क्लासेस कर रही है। और मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं सर हम फोन पे गूगल पे तो यूज नहीं करते हैं लेकिन हम एडमिशन करवाना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प कर लेगी। ठीक है भाई, तो चलिए सर हमारा क्लास स्टार्ट होती है। आज हमारा सेट नंबर 3। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे शेर और शेरनियों कि आप लोगों का जो एग्जाम होगी, और मैंने आप लोगों को बहुत ही बेटर तरीके से समझाया था इस बात को कि आप लोगों का जब भी एग्जाम होगी इस तरह से मैं सेट प्रोवाइड करूंगा 5 सेट। कितना भाई? 5 सेट मैंने कहा था। और आज हमारा सेट नंबर 3 है। जो भी कैंडिडेट अभी तक सेट 1 सेट 2 को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए अच्छी तरह से इत्मीनान और सुकून के साथ, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन पे आते सर। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि 3 वर्ग कौन सा है भाई? 3 वर्ग बताना है। जैसे मेरे दोस्तों पहला हमारा पादरी वर्ग है, मकर वर्ग है, क्रांति वर्ग है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, डी इज द क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा तो इसको समझते जाना भाई, क्योंकि अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को रोटेट कर दे, घुमा के दे दे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको छोड़कर आना पड़े, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहा गया है मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान से सुनेंगे कि 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मॉडल नहीं हुआ है? देखिए आपसे पूछा गया कि नहीं हुआ है तो बताएंगे सर पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, संक्रांति वर्ग था, लेकिन व्यापारिक वर्ग नहीं था। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ हिस्ट्री के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। मैं कमेंट सेक्शन का वेट करता हूं आप लोगों का। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ग मानक फ्रांस के सामाजिक श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो बताएंगे सर हमारा श्रम वर्ग। याद रखिए क्या भाई? श्रम वर्ग जो है हमारा फ्रांस से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन पे सर। मध्यकालीन यूरोप समाज कितने टुकड़ों में बांटा हुआ है? तो बताएंगे सर लगभग 3 वर्गों में बांटा हुआ है। कितना भाई? 3 वर्गों में बांटी हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, फूड का अर्थ क्या है? और पेपर उठाकर देखेंगे 2023 का तो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे यही क्वेश्चन मेरे दोस्तों, क्या कि फूड का क्या अर्थ है? तो बताएंगे सर फूड का अर्थ होती है मेरे दोस्तों जमीन का एक टुकड़ा। क्या भाई? जमीन का एक टुकड़ा। याद रखिएगा जमीन का एक टुकड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए इज द राइट आंसर। आते सर अगला क्वेश्चन में कि समांतवाद शब्द की उत्पत्ति फ्यूड शब्द से हुई है, जो निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो बताएंगे सर ये एक तरह का देखा जाए तो जर्मन भाषा का है समांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के चर्च के किसानों ने जो कर लगाया वह कर क्या काम था? तो मेरे दोस्तों वो तीत था भाई। वो कर का नाम था क्या? तीत। तीत का मतलब दांत नहीं भाई, तीत एक तरह का टैक्स होती है। क्या होगा भाई? याद रखिएगा टैक्स होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन भगवान का पर आधारित था। तो बताएंगे सर क्या? किसानों पर आधारित है। भगवान का किसानों पर आधारित था, यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे शेरों शेरनियों कि अगर आपके एग्जाम पे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही सुकून के साथ आप लोग इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे तो एक भी प्रश्न आपकी नहीं छूटेगी। बाकी आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। कुलीन वर्ग को निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था? तो जो प्राप्त नहीं था वो था मेरे दोस्तों कुलीन वर्ग का किसानों से बेगार लिया गया, ये तो था। अपनी सेना रखना ये भी था सर उनके पास। अपने सिक्के जारी करना ये भी उनके पास था, लेकिन एक नहीं था चर्च पर कर लगाना ले जाना। याद रखिएगा मेरे दोस्तों चर्च पर टैक्स का पैसा नहीं ले जा सकते थे। कौन? कुलीन वर्ग। ठीक, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। रोम साम्राज्य का एक गढ़ था भाई। रोम साम्राज्य का एक गढ़ था कौन? गोल भाई। याद रखिए क्या हो जाएगी? गोल। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम दादा हमर दीदी। हम आशा कर रही हो रे भाई तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही आ तोहनी थोड़ा सा भी टेंशन ना ली है कि हम सर क्लास 12 में हम कहाँ तैयारी करबे, हम कौन से किताब खरीदबे, हम कहाँ ट्यूशन करबे, कहाँ कोचिंग करबे। तोहनी थोड़ा सा भी टेंशन ना ली है दादा। काहे खातिर? तोहनी के खातिर
क्लास 12 के खातिर थोड़ा सा भी तोहनी टेंशन आई लिए, तोहनी एग्जाम भेतो, तोहनी 399 टका पे करके पूरा 12 महीना तोहनी के पढ़ाई जीतो, मॉर्निंग और इवनिंग। जहां तोहनी के सबसे पहले थ्योरी बताई जीतो बाबू रे, और बाद तोहनी के एमसीक्यू बताई जीतो, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना सारा चीज मेरे दोस्तों ओनली फॉर प्रोवाइड किया जाएगा 399 में। और एवरीडे क्लासेस, सबसे पहले चैप्टर समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव। चाहते हैं ना मेरे भाई कि कम से कम पैसा में घर बैठे समय बचे और अच्छी तरह से नॉलेज मिले, तो जुड़े रहिएगा भाई। सामंतवाद यूरोप के अनेक चित्र कौन सी सदी में शुरू हुए थे? तो बताएंगे सर 11वीं सदी में। कितना? तो बताएंगे सर 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं कि मध्यकालीन यूरोप समाज का अधिकांश मानचित्र किस वर्ग से संबंधित था? तो बताएंगे सर किसान वर्ग से। किससे मेरे भाई? किसान वर्ग से संबंधित। अधिकांश जो है मेरे दोस्तों मानचित्र संबंधित है किसमें? मध्यकालीन में, तो किसान वर्ग से। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद कर रहे हो दादा हमारे दादी नहीं हम दीदी बुझल पा रहे तो नहीं मेरे बतवा। लॉर्ड द्वारा नाइट को लैंड का एक भाग दिया गया था, वो कौन सा भाग था मेरे भाई? तो 5th था भाई, याद रखिएगा। क्या था भाई? 5th था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 14 पे। प्रभु जो भूमि का टुकड़ा रात देता है वह सरदार है भाई, वह सरदार का नाम था हमारा 5th। क्या नाम था भाई? 5th। क्वेश्चन को लेबल देखिए और चेक कीजिए अपनी तैयारी को। ठीक है, यूरोप में पूर्ण राजशाही का उदय कब हुआ है? तो बताएंगे सर 15वीं और 17वीं शताब्दी में, सॉरी 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। और हिस्ट्री के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं कमेंट करना ना भूले। फ्यूड किस भाषा का शब्द है भाई? आपको बताना है कि फ्यूड किस भाषा का शब्द है। अभी मैंने जस्ट बताया मेरे दोस्तों, क्या है? जर्मनी। ये फ्यूड जो है भाई किस शब्द का रूपांतरण है भाई? तो सामंतवाद का रूपांतरण है भाई फ्यूड। ठीक है, जो जर्मनी से लिया गया है। कहां पे? जर्मनी के भाषा से। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगी? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन। ईसा मसीहा का जन्मदिन मनाया जाता है भाई। ईसा मसीहा जो है इसका जन्मदिन हम लोग बनाते हैं 25 दिसंबर, और उसी दिन हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा दिन है भाई। बोलते हैं ना 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को बोलते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा दिन है। नहीं, उस दिन ईसा मसीहा का जन्म हुई थी भाई, और इस क्रिश्चियन का सबसे पवित्र त्यौहार भी माना जाता है। फ्यूड शब्द से क्या अभिप्राय है? तो बताएं, फ्यूड शब्द का नाम है भूमि का एक टुकड़ा। याद रखिएगा, क्या मेरे भाई? भूमि का एक टुकड़ा। आते सर अगला क्वेश्चन। विलियम प्रथम कौन था भाई? आपको यहां पे बताना है जो विलियम प्रथम थे कौन था। ठीक है, तो विलियम प्रथम था सर नामार्दी का ड्यूक। क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर कि फ्रांस के नगरों में बनने वाले विशाल चर्च कहलाते थे। क्या कहलाता था? कैथील कहलाता था। कहां का? फ्रांस में। याद रखिएगा, फ्रांस में, फ्रांस के नगरों वाले, फ्रांस के नगर में बनने वाले विशाल बड़ा सा चर्च को हम लोग क्या कहते थे? कैथील कहा जाता भाई। कहां पे? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस का पहला नाम क्या था भाई? याद रखिएगा, फ्रांस का पहला नाम था गोल। क्या नाम था? गोल। जैसे म्यांमार का पहला नाम क्या था भाई? बर्मा था या नहीं? जैसे श्रीलंका का शिलोंग पहले नाम था भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जैसे आयरलैंड का स्कॉटलैंड नाम था भाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। पवित्र रोम सम्राट किस राजा को घोषित किया गया था? तो राजा का नाम था हमारा भाई, मेरे भाई याद रखिएगा, शार्लेमेन। और ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम पे 2% नहीं 200% आपके एग्जाम पे ये क्वेश्चन छपेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शार्लेमेन कहां के शासक थे? लिख के रख लीजिए मेरे शेरों शेरनियों, 2025 के एग्जाम पे ये क्वेश्चन आएगी तो आएगी। याद रखिएगा, फ्रांस का शासक था भाई। कहां के? फ्रांस के शासक थे। कहां के थे भाई? शार्लेमेन। तो बताएंगे सर फ्रांस के शासक थे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते सर। पोप ने शार्लेमेन को पवित्र रोम सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, आखिर कब किए थे? तो बताएंगे सर 1800 ईस्वी में। कब किए थे भाई? 1800 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। माता पिता बहुत उम्मीद लगाए हैं मेरे दोस्त आप लोगों से। ठीक है, हाँ, आपके मम्मी पापा बहुत उम्मीद लगाए हैं आपसे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। ठीक है, इस उम्मीद को कायम रखिए और सर झुका के मेहनत कीजिए, और जिस दिन रिजल्ट आएगी उस दिन कहना मम्मी पापा क्यों कहना कि इस गांव पे सबसे ऊंचा सर मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसलिए आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते कि रिजल्ट के दिन हमारे माता पिता का सर मेरे गांव पे सबसे ऊंचा हो, तो मेरे दोस्तों
मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और मेहनत नहीं, राइट डायरेक्शन पे मेहनत होना चाहिए। पढ़ाई सब कोई करते हैं मेरे दोस्त, लेकिन टॉप एक व्यक्ति होता है। क्यों पता है? क्योंकि मेरे दोस्तों वो राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं। आप भी टॉप बन सकते हैं भाई, आप भी टॉपर बन सकते हैं अगर आप राइट डायरेक्शन पे मेहनत करना चाहेंगे तो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे दोस्तों कि प्ले स्टोर से मिसाल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कीजिए और स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करके आप सुबह शाम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। संतों के घर के बारे में क्या कहा जाता है? और याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में हर हाल में पूछेगी मेरे शेर सरनियों कि संतों के घर के बारे में क्या कहा जाता है? मैनर हाउस। क्या बताएं मैं? मैनर हाउस कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश में समांतवाद का प्रथम उदय हुआ है? यानी समांतवाद का जो पहला उदय हुई थी ना भाई, वो कौन सा देश में हुआ था? यह हमसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर सबसे पहला जो उदय होती है वह फ्रांस में होता है। कहां पे? फ्रांस पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, निम्न वर्ष में किस फ्लेड्स के सैनिक ने विद्रोह किया था? तो बताएंगे सर 1323 में। कब क्या था मेरे भाई? 1323 में, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते सर, प्रभु ने अपनी जागीर दी थी, क्या दी थी भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा चारागाह। क्या बताएंगे मेरे भाई? चारागाह और वन भूमि। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, वर्तमान में फ्रांस में सरकार है भाई, वर्तमान में फ्रांस में सरकार, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। वर्तमान में फ्रांस में जो सरकार है वो हमारा गणतांत्रिक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। इंग्लैंड देश का नाम है भाई, इंग्लैंड देश का रूपांतरण नाम क्या है? एंजिलैंड। क्या नाम है? एंजिलैंड, ठीक है। एंजिलैंड, इसका नाम बदल करके रख दिया है इंग्लैंड, ठीक है। कोई कोई इसको ब्रिटेन भी बोलते हैं भाई, ठीक है। कृषि दास को किससे विवाह करने का है, यह कौन तय करेगा? तो बताएंगे सर यह भगवान तय करता है। भगवान का मतलब मेरे दोस्तों वो भगवान नहीं, वो साम्राज्य का भगवान कहलाता था जो बोसगिरी होते थे, ठीक है, फ्रांस में। आते सर अगला क्वेश्चन कि बड़ी जागीर में कितने परिवार हो सकते थे? बड़ी जागीर में लगभग 50 या 60 परिवार हो सकते थे। कितना भाई? बड़ी जागीर में लगभग 50 या 60 परिवार हो सकते थे। आते सर अगला क्वेश्चन, गेल किस साम्राज्य का प्रांत था भाई? तो एक प्रकार का रोम साम्राज्य का था। कहां का? रोम साम्राज्य का सर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, लुई 14वां फ्रांस का शासक कब बना? लुई 14वां फ्रांस का शासक बना था भाई, याद रखेगा 1638 में। कब बना था मेरे भाई? 1638 में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पे मूव करते हैं सर, समांतवाद का विकास कब और कहां हुई? समांतवाद का जो विकास होती है इंग्लैंड में 12वीं सदी में, ठीक है, इंग्लैंड में। और कहां पे? 12वीं सदी में। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करेंगे। कोलंबस 1492 में कोलंबस की खोज की थी। कोलंबस ने कहां की खोज की थी? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा वेस्ट इंडीज की। किसकी खोज की थी? वेस्ट इंडीज की। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यहां तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से हम लोग को सेट जो हमारा का 4 है सर वो भी करवा दीजिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।